जब मैं अपनी बेटी को फल काट कर प्लेट में डालकर देती हूँ ना, तो वो चंद काशें बड़े सुकून और तमीज़ से खाती है। फिर जब उसका पेट थोड़ा भर जाता है तो वो फल के टुकड़ों से खेलने लग जाती है, प्लेट में इन्हें घुमाती रहती है। कुछ मज़ीद खा लेने के बाद वो फल को मसलना और अपने चेहरे पर फेरना शुरू कर देती है। जी बिल्कुल फेशल के अंदाज में। और भूख मुकम्मल मिट जाने के बाद मुझे बची हुई सारी काशें और टुकड़े जा बजा बिखरे हुए मिलते हैं। वो अपने हाथ, चेहरे और कपड़े ख़राब कर चुकी होती है और वो टुकड़े इस काम के रहते हैं ना किसी और के। ऐसा तब होता है जब मैं उसे पूरी प्लेट थमाकर उसके खाल पर उसको छोड़ देती हूँ। इल्म तो मुझे होता है कि वो क्या कर रही होगी, लेकिन मैंने तवज्जो नहीं की होती। और जब मैं उसकी तरफ मुतवज्जा होती हूँ तो जैसे ही अंदाज़ा हो कि उसका पेट भर गया है, मैं उसके हाथ से प्लेट ले लेती हूँ। वो रोती और ज़िद करती रह जाती है, लेकिन मैं प्लेट वापस नहीं करती, क्योंकि मुझे इल्म होता है कि ये अब रिस्क ज़ाया करेगी। मैं वो फल उससे इस नीयत से महफूज कर लेती हूँ कि दोबारा जब उसे ज़रूरत होगी यानी भूख लगेगी तो मैं ये प्लेट उसे वापस थमा दूँगी। तो मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला भी अपने बाज़ बंदों को कभी यूं ही नेमतों से माला माल करके उनके हाल पर छोड़ देता है। वो माल दौलत की फरावानी में भटक जाते हैं और नेमतों को यूं ज़ाया करने लग जाते हैं कि दुनिया और आखिरत तबाह कर बैठते हैं। और बाज़ को अल्लाह उनकी ज़रूरत का रिस्क अता करता है, जब ज़रूरत ना हो तो उनका हाथ तंग भी कर देता है। इंसान चाहे रोता रहे किसी चीज़ के लिए, लेकिन अल्लाह मुनासिब वक्त आने से पहले उसे वो चीज़ नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि बग़ैर ज़रूरत के मिली हुई चीज़ की कदर नहीं होगी। फिर वो वक्त आने पर फिर से उसे अपनी रहमतों का दर खोल देता है। ज़रूरतों के वक्त नवाजता है, जितनी ज़रूरत हो उतना नवाजता है। तंगी दिखाकर नेमतों की कदर करना भी सिखाता है और उस तंगी के बदले आखिरत के लिए भी हमारा हिस्सा महफूज कर लेता है। बेशक वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला है।